में चुनाव आने वाले सब जानते हैं। बीजेपी की राह इस बार मुश्किल होने वाली है, ये हर तरफ कहा जा रहा है। 3 एमएलए गुजरात में कांग्रेस के पहले इस्तीफा दे चुके हैं। शंकर सिंह वाघेला पार्टी छोड़ चुके हैं। ऐसे में 2 और विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, छन्ना भाई चौधरी और मान सिंह चौहान। यानी कांग्रेस के जहाज को छोड़कर एक के बाद एक एमएलए जा रहे हैं। यानी कांग्रेस को गुजरात में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले झटके पर झटका लग रहा है। चलिए भूपेंद्र सिंह और जानकारी दे रहे हैं। भूपेंद्र, कांग्रेस के लिए गुजरात में एक और खबर। जी बिल्कुल, देखिए कल से जिस तरह से इस्तीफे का सिलसिला शुरू हुआ है, आज उसमें 2 और नए नाम जुड़ गए हैं। छन्ना भाई चौधरी जो कि वाजदा से विधायक थे, और इसके अलावा मान सिंह चौहान जो कि बालासिनोर से विधायक थे। और ये लिस्ट और भी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से शंकर सिंह वाघेला ने कांग्रेस छोड़ी और जो बातें सामने आ रही थी उस वक्त कि उनके साथ में 11 से 15 विधायक जो है वो कांग्रेस को छोड़ सकते हैं, अब कहीं ना कहीं वो बातें बिल्कुल सही साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये लिस्ट और कितनी ज्यादा बढ़ेगी, धीरे धीरे ये सामने आएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जानकारी के लिए। यानी शंकर सिंह वाघेला के कांग्रेस छोड़ने के बाद देखिए एक एक करके अब विधायक कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं, वो भी विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले। हाँ बिल्कुल सही है। राज्यसभा के चुनाव भी हैं, जिसमें हम पहले ही बता चुके हैं आपको। गुजरात से कांग्रेस के अहमद पटेल चुनाव मैदान में हैं, बीजेपी की तरफ से अमित शाह और स्मृति ईरानी। राजीव त्यागी, क्या हो रहा है ये? क्या कहूं मैं इस बात पे मानक जी, निश्चित रूप से जब समय, मैं तो कहूंगा वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। वक्त की गर्दिश में है क्या हुकूमत क्या समाज। हाँ। वक्त जब आदमी का ठीक होता है तो बेहतर से बेहतर खबरें आती हैं, वक्त ठीक नहीं होता तो बुरी से बुरी खबरें आती हैं। भील नहर ले गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन थे जिन्होंने गांडीव से पूरा महाभारत जीता, और उसी अर्जुन को जो है ना भीलों ने हराने का काम किया। अब राजीव कांग्रेस को भी यही मान लीजिए। राजीव जी आवाज भी त्यागी जी लग रही है, बाकी तो नहीं बदलने वाले। राजीव जी इतने फिलोसॉफिकल हो गए, इतने दार्शनिक हो गए। देश बनाया है, हमने बेहतर मुल्क बनाया है, राजीव जी प्यार का मुल्क बनाया है। राजीव जी लेकिन इस साल अभी गुजरात और हिमाचल के चुनाव है। क्षमा करिए, कुछ तो हमारी तरफ देखिए। राजीव जी मैं कह रहा हूं 2/3 देश पर बीजेपी का राज हो गया। गुजरात हिमाचल में चुनाव आ रहे हैं, इस देश में ये हो क्या रहा है? कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ बढ़ रहा है हिंदुस्तान। नहीं, मैं तो नहीं मानता कि कांग्रेस मुक्त भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी जब तक मेरे जैसा एक भी कार्यकर्ता है, मेरे जैसा एक भी विचारक है जो अपने सिद्धांतों पर अडिग है, जो राजनीति को पेशा नहीं मानता, ये हुई ना बात, मानता है, तब तक भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से कांग्रेस मुक्त नहीं कर पाएगी। ये बात बिल्कुल, हम भी नहीं चाहते कि देश कांग्रेस मुक्त हो। हम नहीं चाहते कि विपक्ष कमजोर होता जाए इस देश में। हम चाहते हैं मजबूत विपक्ष होना चाहिए, तभी लोकतंत्र जिंदा रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं सर, जल्दी से एक सेकंड एक कमेंट कर दूं। हाँ। देखिए कांग्रेस की स्थिति जो है इसलिए है कि ये जन भावना से पूरी तरह से कट चुके हैं, और ये जन भावना को समझ भी नहीं पा रहे हैं। और इनके जो यही कारण है कि ये इनके जो नेतृत्व है वो एक तो पार्ट टाइम नेतृत्व है, वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। आपका दिन है, आपका दिन है, आप बोल सकते हैं। उनके कारण से क्या है कि जो जनता की भावना है उससे इतने कटे। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आ रहे हैं। अरे आप लोग ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आ रहे हैं। अच्छे दिन राजीव जी ब्रेक के बाद आ रहे हैं, छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज 24। नजर हमारी बिहार विधानसभा पर है। न्यूज 24 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोपहर के 12 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। बता दें आपको, नीतीश कुमार की नई सरकार का इस समय बहुमत परीक्षण चल रहा है, फ्लोर टेस्ट हो रहा है बिहार की विधानसभा के अंदर। नीतीश कुमार विश्वास मत पेश कर चुके हैं। अब देखना यह है बीजेपी और जेडीयू की सरकार क्या अपना बहुमत विधानसभा के अंदर साबित कर पाती है या फिर नहीं। तेजस्वी यादव नेता विपक्ष के तौर पर अपना भाषण दे चुके हैं, और इस समय बीजेपी की तरफ से विधानसभा के अंदर भाषण चल रहा है। देखते हैं क्या क्रॉस वोटिंग होती है। आरजेडी और कांग्रेस, जिनके पास 111 विधायकों का समर्थन होना चाहिए, बहुमत का आंकड़ा 122 है। नीतीश कुमार 132 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। देखते हैं सरकार गिरती है या बचती है। लेकिन इस बीच एक और खबर गुजरात से आ रही है, कांग्रेस के लिए बुरी खबर है। कांग्रेस के 2 और विधायकों ने गुजरात में इस्तीफा दे दिया है। 3 विधायक कल पार्टी छोड़ गए थे। शंकर सिंह वाघेला की पार्टी छोड़ने के बाद से अभी तक गुजरात की कांग्रेस इन झटकों से उबर नहीं पा रही है। ठीक है शर्मा जी, आप ही करवा रहे हैं क्या ये सब? नहीं, हमें कुछ करवाने की जरूरत नहीं है सर। इस समय स्थिति ये है कि कांग्रेस एक डूबती हुई नाव है, और वहां पर कोई भी आशा की किरण लोगों को, उनके कांग्रेस के जो वर्कर हैं, जो उनके नेता हैं,
उनको वहां कोई आशा नहीं दिख रही। या फिर आपको इस बार चुनाव जीतने में दिक्कत आती दिखाई दे रही है, इसीलिए आप ये हमें कोई दिक्कत नहीं साहब, हम सत्ता में बैठे हुए हैं। आपने अभी लोकसभा हम 2014 में लड़े हैं, आपने देखा वहां से कितनी भारी संख्या में हमारे लोकसभा के सांसद जीत कर आए हैं। और जमीन गुजरात तो हमारा जो है निश्चित तौर से वहां हमने 100-150 सीट जीतने का जो लक्ष्य रखा है, हम तो उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जितना वहां डेवलपमेंट के काम हुए हैं और जिस ढंग से वहां सरकार की लोकप्रियता है, मैं समझता हूं कि वहां तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और यही कारण है कि वहां के जो कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस के जो वर्कर हैं, उनको पूरी तरह से वो ये समझ चुके हैं कि वहां उनका नेतृत्व इतना नकारा हो चुका है और उनका केंद्रीय नेतृत्व भी, जहां से उनको कोई आशा की मुझे पता है राजीव त्यागी जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले गुजरात असेंबली के स्पीकर क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। राजीव जी आ रहा हूं उसके बाद। जो मास्ता विस्तार के विधायक है, उन्होंने आकर उनका इस्तीफा मुझे दिया था। अच्छा राजीव त्यागी एक कमेंट दे दीजिए। राजीव त्यागी, के शर्मा कह रहे हैं डूबता जहाज है इसीलिए सब छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्तागण जिस तरह से अहंकार की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, यही भाषा एक समय पे जब टेलीविजन नहीं हुआ करता था 77 से 80 के बीच में जनता पार्टी के लोग बाग कांग्रेस के लिए इस्तेमाल करते थे। ये अधिकार जनता का है कि वो किसको चुनती है, किसको सत्ता में लाती है और सेवा करवाती है। हमने 60 साल की, इसमें कहीं को संशय नहीं, आगे भी करेंगे, इसमें भी कोई संशय नहीं है। क्योंकि दो चीज कह देता हूं, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। ठीक है, हमेशा दुर्भाग्य नहीं रहता है। मानक जी, इसमें जब आपकी 2 सीट कोई अहंकार दुर्भाग्य था, आज 2014 में आपकी लेकिन कांग्रेस का भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे रहना, जनता की अलोकप्रिय हो जाना, मैं इतना कहना चाहूंगा, आप लोगों को यही कारण दीजिए, लोगों को बेहतर जीवन दीजिए। लोगों को बेहतर जीवन देने से मतलब महंगाई रोकिए। टमाटर जो है 120 रुपए किलो बिक रहा है और डॉलर के मुकाबले रुपये 65 रुपए है। राजीव जी ठीक है, राजीव जी मैं भी आपके साथ हूँ, राजीव जी मैं भी आपके साथ हूँ, लेकिन अभी बहुत टाइम मिलेगा ये सब मुद्दे उठाने के लिए। अभी चुनाव आने वाले हो गए हैं। मैं वापस बिहार की भी कह रहा हूँ। जरा अफजल अब्बास भाई जरा जवाब दे दीजिए। तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे सवाल पूछा है, वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वही है, नरेंद्र मोदी वही है जिनके नाम पर आपने छोड़ा था, आप वापस कैसे चले गए? देखिए, इल्जाम तो आपको आगे भी जवाब देना पड़ेगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ। बिल्कुल हमको जवाब देना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी वही है। अफजल भाई बहुत परेशान है आज। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ परेशान नहीं हूँ, आप घबराने की जरूरत नहीं, परेशान नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी कल भी वही थे, आज भी वही है। नरेंद्र मोदी पे जो इल्जाम आज हमने जो लगाया था, वह उस वक्त की परिस्थिति थी, नीतीश कुमार ने बोले। लेकिन जो जिस तरह से कल एक स्टेटमेंट एक नेता का मैं सुन रहा था, और खासकर अरे राजीव जी बोल रहे थे, ये जाद अली साहब का बड़ा अच्छी बात के कि जब जितना विश्व बर्बाद करने के बाद से जब नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तो देखिए विकास की बात कर रहे हैं, आपसी भाईचारे की बात कर रहे हैं, जो भी कोई घटनाएं घटी उस पर कमेंट्स कर रहे हैं। ऐसा ना हो। हमारा मेन फोकस है बिहार। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की ख्वाहिश नहीं है, न बनना चाहते हैं, और बिहार पे फोकस कर रहे हैं, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार डेवलप करेगा, यही मेरा मेन मुद्दा है। चलिए, इस बीच बिहार विधानसभा में भी जबरदस्त हंगामा हो रहा है सतीश जी, जैसे हम पहले कह रहे थे। इस समय अंदर भाषणबाजी हो रही है, लेकिन वहां भी हंगामा हो रहा है, और यहाँ राज्यसभा में भी हंगामा हुआ है। राज्यसभा में भी बिहार के मुद्दे पर खबर यही मिल रही है, लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाकर हंगामा किया जा रहा है। यानी कि जैसी उम्मीद थी, संसद का सत्र चल रहा है, मानसून सत्र, बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदला है, उसे लेकर अब केंद्र सरकार को भी वहां पर घेरा जा रहा है। बताइए, जवाब दीजिए। अभी आपको दिल्ली में भी जवाब देना पड़ेगा शर्मा जी। कांग्रेस और कर क्या सकती है? कांग्रेस आज सिर्फ जो है हंगामा कर सकती है, और हंगामा करके उनको जो है किसी तरह से जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को जो है चर्चा में उसमें लाना है कि इस तरह से हंगामा करो, राज्यसभा न चलने दो, वहां विधानसभा में बहुमत विश्वास मत को जो है उसको बाधित करो। अच्छा, इनके पास कोई तार्किक तर्क नहीं रह गए हैं, लोकतंत्र की हत्या का आरोप से बौखलाहट है इनकी। तो ये तो बेल में रोज खड़े होकर इनको नारा लगा के उसको राज्यसभा नहीं चलने देना है।
अभी आप देख रहे थे, या फिर ये गांधी जी के उसके सामने चले जाएंगे, वहां पर वो बेल लेके खड़े हो जाएंगे। इनको देश की चिंता थोड़ी ना है, इनको काम की चिंता थोड़ी ना है। बिहार में क्या हो रहा है उसको लेकर राज्यसभा को बाधित कर रहे हैं। और राज्यसभा में आप अपने, और स्पष्ट है कि आपके साथ आंकड़े नहीं है, आपके साथ लोग नहीं है, इसके विधायक नहीं है, इसके बावजूद आप यहाँ हंगामा क्रिएट किए हुए। ये अच्छा, अमित कुमार लोकतंत्र की दुहाई। अमित कुमार जुड़े हमारे संवाददाता। अमित, राज्यसभा में क्या हंगामा हुआ है, क्या मांग हो रही है, क्या नारे हैं? फोन कट गया अमित से, दोबारा बातचीत करते हैं। सतीश जी, क्या लग रहा है आपको, बहुत मुश्किल होगा क्या बिहार को लेकर जवाब देना? हाँ राजीव जी, एक सेकंड में आ रहा हूँ। देखिए, बिहार को लेकर जवाब क्या देना है, कोई जवाब तो देने की जरूरत है नहीं इनको। दोनों पार्टियां, दोनों संगठन, दोनों मतलब जो लोग हैं, वो एक आरोप लगा के 1-2 दिन चलेगा। हाँ, अगर कोई कोर्ट से मामला आ जाए तो अलग बात है, लेकिन यही है, वो कहेंगे कि जी आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ पे छोड़ा था आपने एनडीए, ये उधर से कहेंगे ये लोकतंत्र की हत्या हो गई। लेकिन बॉडी लैंग्वेज से विधानसभा में तो ऐसा नहीं लग रहा है, जो सेंटिमेंट लग रहा है कि कोई बहुत ज्यादा नहीं। अगर तेजस्वी का भाषण भी बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से हो गया और उसका नंदकिशोर यादव बोल रहे थे शांतिपूर्ण, तो मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक ही है। मुझे नहीं लगता। अमित, राज्यसभा में क्या नारे लग रहे हैं, क्या मांग हो रही है? अमित कुमार, अमित सुन रहे हैं आप? हेलो, हाँ अमित, सुन पा रहे हैं? अमित की आवाज नहीं आ रही हम तक। चलिए दोबारा चलेंगे राज्यसभा। एक कमेंट और करिए जरा। मैं जो बात करना चाहूंगा प्लीज। हाँ राजीव जी, एक सेकंड में बोलिए। हाँ, अफजल अब्बास, आप ये बताइए, जेडीयू को पूरी तरह से, अब तो खबर ये आ रही है कि जेडीयू मोदी सरकार में भी शामिल होने जा रही है, तो यानी पार्लियामेंट में भी जो आप अभी तक अलग बैठते थे, कांग्रेस के साथ दिखाई देते थे कुछ मुद्दों पे, अब आपको पूरी तरह से एनडीए वाले मोड में आना पड़ेगा। भाई जाहिर से पता, अब एनडीए में तो चले ही गए, अब बिहार में तो एनडीए में आएंगे ना। मुश्किल होगी आपको? नहीं, मुझे कब मुश्किल? 2013 में एनडीए में थे, फिर अचानक कांग्रेस की तरफ चले गए और अब वापस एनडीए। नहीं, देखिए, एक लंबा तजुर्बा रहा है एनडीए के साथ नीतीश कुमार जी का, तो बहुत दिक्कत नहीं होगी। बहुत ज्यादा हमें दिक्कत नहीं होने वाली है। और जहां तक केंद्र में शामिल होने की बात है यूनियन मिनिस्ट्री में, तो अब फैसला नीतीश कुमार जी को लेना है, कौन जाएगा ना जाएगा, होगा ना होगा, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इन सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे बार बार, जो तेजस्वी यादव आज उठा रहे हैं। तो आप गांधी के हत्यारों के साथ हर सवाल, रणछोड़ दास हैं, रणछोड़ कुमार, हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। यही सवाल है, जो भी सवाल है जेडीयू पीछे नहीं हटेगी, जवाब देगी उसको। शर्मा जी, एक कमेंट और, मुझे पता है आपको जाना है। जाना है, इसीलिए हाँ, एक सेकंड बात कर सकूंगा। हाँ शर्मा जी, ये बताइए, ये जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा। लोकतंत्र की आपने हत्या की है, एक के बाद एक, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे गोवा हो, चाहे मणिपुर हो, और अब बिहार। मानक जी, ये कांग्रेस इस तरह के आरोप लगाती रहेगी, लेकिन ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है, जनता सब कुछ समझती है। और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बताऊं कि जनता उन सारी परिस्थितियों को समझ रही है। आज जो कुछ बिहार में हो रहा है, आज जो कुछ ये राज्यसभा में कर रहे हैं, ये सब कुछ जनता देख रही है। मैं इतना जरूर कहूंगा अंत में कि 20 महीने बाद ही सही बिहार की जनता को एक भ्रष्टाचार मुक्त विकासमुखी सरकार जो है आज मिल रही है, और आगे जो है वहाँ विकास की एक नई धारा अफजल भाई के साथ आप बैठे बिहार 20 महीने की इनकी सरकार को आप भ्रष्टाचार वाली सरकार। नो, आपने कहा 20 महीने बाद भ्रष्टाचार मुक्त सरकार में। मैंने ये कहा 20 महीने भ्रष्टाचार वाली सरकार चल रही है। आरजेडी जो इनके गठबंधन में थे, और जो इसको वहाँ पर भ्रष्टाचार का एक नहीं, वहाँ पर कई घटनाएं सामने। हे राम से जय श्री राम की तरफ चले गए, हे राम से जय श्री राम की तरफ चले गए आप। देखिए, आप पट्टियां तो चलेंगी, लेकिन जहां इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की बात है, मैं अभी भी कह रहा हूं कि जिस तरह से जो कार्य करने की शैली नीतीश कुमार की है, वो 18 महीना 20 महीना में नहीं दिखा पा रहे थे, और अंदर कुछ घुटन थी। चलिए ठीक है, हे राम से जय श्री राम की तरफ क्यों चले गए? राम तो सबके लिए है। हाँ, इसमें क्या हे राम और जय श्री राम क्या मतलब क्या होगा? जय श्री राम की आप बात कर रहे हैं मानक जी, तो वो तो नीतीश जी बहुत पहले ही चले गए थे, सबसे पहले जाने वालों में थे। मोदी जी के शासनकाल में तो मोदी जी जो नया जय श्री राम का नारा हिंदुस्तान में लगने लगा है, उसके तहत अब इनको जवाब पहली बार देना। जय श्री राम का नारा भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार शुरू से लगाता रहा है, और जो समता पार्टी थी सबसे पहले हाथ मिलाने वालों में से बीजेपी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 1996 से। हाँ, तो मोदी जी को आप अलग क्यों करके देख रहे हैं? ये कहा जा रहा है। चलिए, मैं कह रहा राजीव, घर वापसी हुई है, घर वापसी हुई है। राजीव त्यागी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, हालांकि शर्मा जी को और अफजल भाई को जाना है।
राजीव त्यागी, देखिए, दो विषयों पे अपनी बात रखना चाहूंगा। पहला विषय तो ये है, लोकतंत्र की हत्या की जो बात राज्यसभा से लेकर के बिहार विधानसभा में हो रही है। देखिए, जब चुनाव हुए थे सबसे बड़े दल के रूप में आरजेडी आया था, 80 सीट थी आरजेडी की। उसके बाद भी लालू यादव ने ये बड़ा मन करते हुए निश्चित रूप से, अरे ये कह रहे हैं कि इन्होंने 22 से 80 तक लालू को पहुंचा दिया। आप कह रहे हैं लालू ने बड़ा मन दिखाया। दूसरी बात आप कह रहे हैं बड़ा मन। अब ये कुछ भी कहे, लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, आगे सुन लीजिए। फेस था नहीं ये आगे। अफजल साहब, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, कृपया मुझे कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, कंप्लीट करने दीजिए। अफजल साहब, यहाँ भी आप लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं क्या? यहाँ भी लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं? कंप्लीट कर लूं। देखिए, हाई कोर्ट में मुकदमा चला गया, हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। गवर्नर महोदय जो कि प्रोटेम गवर्नर है, उनका एक्ट देखिए कि गवर्नर साहब ने नीतीश कुमार जी की बात तो सुन ली, लेकिन जब लालू यादव जी की बारी आई, तेजस्वी की बारी आई, तो उस वक्त वो बीमार हो गए, हॉस्पिटल में चले गए। तो निश्चित रूप से सबसे बड़े दल को बुलाना चाहिए था। अगर वो बहुमत प्रूफ नहीं कर पाते तो उसके बाद आप नीतीश कुमार जी को बुला सकते थे। तो इस बात को लेकर के अगर हाईकोर्ट में गए हैं लालू यादव जी, तो हमें हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार भी करना चाहिए। और मोदी जी ने धीरे से नीतीश कुमार जी की नस दबा दी। जो 302 का मुकदमा नीतीश कुमार जी पे है, अगर उस मुकदमे की वजह से छोड़ना पड़ता, अब छोड़ना नहीं पड़ेगा। नीतीश कुमार जी अब कुर्सी के साथ चलते चले जाएंगे अगर वो बहुमत प्रूव कर देते हैं। ये 2008 में 302 का मुकदमा भी जनता देख ले। आप मुख्यमंत्री पे आरोप है। नहीं, ये आप जैसे से सफाई मांग रहे हैं, नीतीश कुमार को भी सफाई देनी चाहिए। सफाई तो कल ही पार्टी के लोग सफाई देनी चाहिए। अगर तेजस्वी यादव को सफाई देनी पड़ रही है, सफाई कल ही देनी चाहिए। कल ही पब्लिक डोमेन में बात कर दी गई है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। इसी बात पर एक छोटा सा ब्रेक। आरोपी को राजीव जी एक ब्रेक ले रहा हूँ, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी, अफजल भाई स्टूडियो में आने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर हो रहे हैं। देखते रहिए News 24। हमारे लिए क्या आदेश? अरे आप रहिए सर।